इजिप्ट के पिरामिड्स दुनिया भर में मशहूर है। इन पिरामिड्स में हजारों सालों से मम्मी दफन है। हर मम्मी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। ऐसी ही एक मम्मी है जो 3000 साल बाद बोलने लगी थी। ये बात बिल्कुल सच है कि मम्मी उसी तरह से बोलने लगी थी जैसे वह 3000 साल पहले बोलती थी। नेसियामू की ये मम्मी 3000 साल पहले कैसी हुआ करती थी, ठीक वैसे ही 3000 साल बाद भी बोलने लगी। इस रिसर्च में शामिल साइंटिस्ट ने नेसियामुन नाम के एक पुजारी की वॉइस को हजारों साल बाद फिर से रिक्रिएट किया। यूके के यॉर्क यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट जॉन स्कॉफील्ड ने कहा कि इजिप्ट में रीबर्थ को सच मानते थे और इस मम्मी की आवाज के साथ ही इजिप्शियंस के उस बिलीफ को सम्मान दिया जा रहा है। नेसियामुन नाम का एक पुजारी थीब्स के कार्नाक शहर में एक मंदिर के मुंशी के रूप में काम करता था। उनके पूजा संबंधी रीति रिवाजों के कारण उनकी आवाज का उतार चढ़ाव और पिच अन्य लोगों से अलग होती थी। मृत्यु के बाद नेसियामुन के बॉडी मम्मी के रूप में सुरक्षित कर एक कॉफिन में रखा गया था, जिस पर बनी पिक्टोग्राफ पर उनके बारे में जानकारी दी गई थी। इसे बुक ऑफ डेड कहते हैं। 1823 से उनकी मम्मी ब्रिटेन के लीड्स सिटी म्यूजियम में है। यहाँ उनके शरीर को कॉफिन से बाहर निकाला गया और माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप और एक्सरे से मम्मी की जांच करने के बाद साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, सर्जन्स, केमिकल साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यू से जांच की है। 1828 में हुई नेसियामुन की यह मल्टीडिसिप्लिनरी साइंटिफिक इंक्वायरी वर्ल्ड में अपनी तरह की पहली थी। हाल में हुए रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने ब्रिटेन में लीड्स जनरल इन्फर्मरी में सिटी स्कैनर का उपयोग करते हुए नेसियामुन के अच्छी तरह से सुरक्षित ओकल ट्रैक्ट से एक्यूरेट मेजरमेंट लिए। इस स्कैन से उन्होंने उसके गले की 3D कॉपी बनाई और उसे लाउड स्पीकर पर लगा दिया। टीम ने आवाज रिक्रिएट करने के लिए एक ह्यूमन लैरिंजियल एकॉस्टिक्स मानव स्वर यंत्र ध्वनिक आउटपुट के माध्यम से वोकल ट्रैक्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रवाहित किया। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स से वोकल ट्रैक्ट में ये और ई का एक ही साउंड निकला। रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हॉवर्ड ने बताया कि अन्य स्वरों को प्रोड्यूस करने के लिए वोकल ट्रैक्ट के आकार में चेंज करने की जरूरत होगी। टीम अब इस डिजाइन को और अपडेट कर इससे शब्द, गायन, यहाँ तक कि भाषण भी बुलवाना का एम रख रहे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि अभी यह पक्के तौर से नहीं कहा जा सकता है कि यह वॉइस जो निकले हैं वे इजिप्शियन पुजारियों की भाषा है कि नहीं, क्योंकि ये इतना छोटा और क्षणिक है कि इसे समझना भी मुश्किल है। उनका कहना है कि किसी की आवाज से ज्यादा व्यक्तिगत और क्या गुण हो सकता है। आज के मानव की तुलना में नेसियामुन के वोकल ट्रैक्ट छोटे हैं। इस आकार का भी आवाज पर असर हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में रिसर्च में विस्तार के साथ साइंटिस्ट उस समय के लोगों की भाषा और आवाज को सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.